गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट SST चैप्टर फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग्स एक्जिबिटेड फ्रॉम मोहनजोदड़ो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंदू वैली सिविलाइजेशन। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से खोदी गई इमारतें, बिल्डिंग्स एक्जिबिटेड फ्रॉम मोहनजोदड़ो से खोदी गई इमारतें प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंदू वैली सिविलाइजेशन, इंदू घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से खोदी गई इमारतें इंदू घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स आर मेनली इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, माउंटेन्स, मोन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एंड स्केलेटन्स। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स, पुरातात्विक स्रोत सामग्री मुख्य रूप से इंस्क्रिप्शन शिलालेख, कॉइन्स सिक्के, मोन्यूमेंट्स इमारतें, स्मारक, स्कल्पचर्स मूर्तियाँ, पेंटिंग, आर्टिकल ऑफ डेली यूज और दैनिक प्रयोग में की जाने वाली वस्तुएं, एवं कंकाल तंत्र हैं। इंस्क्रिप्शन शिलालेख, राइटिंग्स एनग्रेव्ड कार्व्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, मेटल प्लेट्स, क्ले टेबलेट्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, हाउसेज एंड टॉम्स एंड सो और आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में शिलालेख, तो राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स में चट्टानों, पिलर्स स्तंभों, मेटल प्लेट्स का मतलब क्या होता है? धातुओं, मेटल प्लेट्स धातु की प्लेटों, क्ले टेबलेट्स चट्टाने, क्ले माने मिट्टी की गोलियों, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स मंदिर की दीवारों, हाउसेज घर की दीवारों, एंड टॉम्स और मकबरे की दीवारों। एक और द्वारा सुन लो, चट्टानों, स्तंभों और धातु की प्लेटों और मिट्टी की गोलियों, मंदिर की दीवारों, घर की दीवारों एवं मकबरे की दीवारों पर उत्कीर्णित करना। राइटिंग एनग्रेव्ड का मतलब उत्कीर्ण करना, लिखना, वो क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शन शिलालेख कहलाता है। इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड ए lot of information like names of kings, date of important events, extent of kingdoms, and information about the languages in use and the literary skill of the time. तो इसमें कह रहा है कि इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड है, शिलालेख हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, शिलालेख हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। लाइक द नेम ऑफ किंग्स, जैसे राजाओं के नाम के बारे में, डेट ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथि के बारे में, एक्सटेंट ऑफ किंगडम्स और जो राज्यों के विस्तार के बारे में, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेजेज और भाषाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इन यूज उस समय जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, एंड द लिटरेरी स्किल ऑफ द टाइम और उस समय के साहित्यिक कौशल के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है, जो शिलालेख है वो हमें राजाओं के नाम, महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथि, राज्यों के विस्तार और भाषाओं के प्रयोग के बारे में जानकारी और उस समय के साहित्यिक कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कॉइन्स माने सिक्के, दे मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन अर्लियर टाइम्स लाइक लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लेदर। तो दे मेड ऑफ डिफरेंट टाइम, वे प्राचीन समय में जो सिक्के थे वे प्राचीन समय में विभिन्न धातुओं के बनते थे, जैसे जस्ता, तांबा, कांसा, लोहा, चांदी, सोना और चमड़े के। दे गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट, रिलीजन, रूलर्स ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो विभिन्न धातुओं के जो सिक्के चलते थे वे हमें इसकी जानकारी प्रदान करते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी जो उस समय की कला, धर्म, रूलर्स द यूज ऑफ विभिन्न धातुओं का प्रयोग करने वाले शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और उस समय की जो प्रौद्योगिकी थी उसके विकास के बारे में जानकारी
प्रदान करते हैं कि उस समय की प्रौद्योगिकी कैसी थी, उस समय की कला कैसी थी, उस समय का धर्म कैसा था, उस समय के जो शासक थे वो विभिन्न किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करते थे। वन सच कॉइन शोज किंग समुद्रगुप्त होल्डिंग ए फ्लूट इन हिज हेड एंड। तो वन सच कॉइन, एक ऐसे सिक्का आपको दिखाई देता है कि जो राजा समुद्रगुप्त थे वो अपनी बांसुरी, हैंड माने अपने हाथ में जो बांसुरी है उसमें सिक्के को लगाए हुए हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इससे आगे फिर हम आपको अगली बार पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।